हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वन चाओ हॉस्पिटल पहुंच चुका था। वी चांग से और वन रूहान मिलने गए थे। तभी वन रूहान कह रहे थे वांग जी का हाल तो बुरा करेंगे। उसने कैसे वन चाओ की ये हालत करी। वी चांग से कहते हैं आपको जो करना है आप करिएगा, मैं आपके सपोर्ट में हूँ। उसके बाद वी चांग से कहते हैं तुम अपना ध्यान रखना बेटा, जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। तभी वन चाओ कहता है जी डॉक्टर ने कहा है जल्दी ठीक हो जाऊँगा। वो चांग से कहते हैं किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा, अपना ध्यान रखना बेटा, अभी मैं चलता हूँ। तभी वन रूहान कहते हैं इधर वन चाओ भी कहता है जी। उसके बाद वो ग्रीट करते हैं और निकल लेते हैं। इधर हमें दिखाते हैं वांग जी का, जो कि इस समय हॉस्टल में था। उसने थोड़े से दिन और लिए थे। वांग जी बैठ के सोच रहा था वो जो कुछ भी करके आया, आखिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगी वो इनके बाबा की। फिर वो बात करता है एक जगह अपने एक दोस्त से जो कि रहता था आस ही पास। तभी वो बात करता है कि क्या कुछ दिन के लिए वो अपने घर रख सकता है। वांग जी रेंट पे कर देगा क्योंकि अभी उसे यहीं पे रहना है, हॉस्टल का टाइम ओवर हो चुका है। तभी उसका दोस्त हेल्प करता है और उसके बाद उसे अपने घर में रख लेता है। उसके दोस्त का नाम सोंगलन था। सोंगलन वांग जी को रहने की जगह देता है और एक रूम दे देता है रहने के लिए। और वो पूछता है कि तुम्हारी तो स्टडी हो चुकी है तो फिर तुम रुक क्यों रहे हो। वांग जी कहता है कुछ रीज़न और इसीलिए मैं जाना नहीं चाहता। वांग जी ने अपने गगा को बता दिया था A to Z। तभी उसके गगा कहते हैं आराम से सब कुछ देख लेना वांग जी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लगा ही था तुम्हें उससे प्यार है। वांग जी सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद वो बस वेट कर रहा था वही चांग से के नेक्स्ट स्टेप का। और बस वो चाहता था वो कुछ कहें कुछ करें ऐसा जिससे वांग जी को कुछ हिंट मिले। उसके ऊपर कोई अटैक भी नहीं हुआ था। वांग जी कुछ चीज़ों को लेके सोच रहा था बट वो टेंशन में नहीं था। उसे सब कुछ अच्छे से पता था उसे कब क्या कैसे करना है। बस वो इंतज़ार में था और अपने काम को भी देख रहा था, आगे उसे क्या करना है कैसे करना है वो भी देख रहा था। तभी वांग जी अपने रूम में था, उसे कॉल आता है। वांग जी देखता है तो ये शू यांग का था। वांग जी काफ़ी दिन बाद शू यांग का फ़ोन देखता है कि वो आया है। वांग जी शू यांग को देख के अचानक से याद करता है वो सब कुछ। फिर सोचता है शू यांग को पता चलेगा तो कि मैं और विंग। शू यांग कॉल कर रहा था। वांग जी तुरंत पिक करता है और कहता है हेलो शू यांग। तभी शू यांग कहता है वांग जी। वांग जी कहता है कैसे हो। शू यांग कहता है अच्छा हूँ, तुम्हें कुछ बताना था। तभी वांग जी कहता है क्या। शू यांग कहता है फाइनली माँ बाबा अभी मुझ पर ट्रस्ट करते और मुझे बाहर जाने की परमिशन दे दी है। मैं अभी फ्री हूँ, तुमसे मिलने का मन था पर तुम तो अपनी सिटी में हो गए। क्या मैं तुम्हारी सिटी आ जाऊँ, तुम मुझे एड्रेस दे सकते हो, मुझे तुमसे मिलने का मन है। वांग जी कहता है नहीं मैं यहीं पे हूँ, सोंगलन के घर पे, मेरा दोस्त है क्लासमेट। शू यांग कहता है क्या तुम अभी तक गए नहीं, बट तुमने तो कहा था तुम जा रहे हो। वांग जी कहता है कहा था लेकिन कुछ काम है जिसकी वजह से अभी भी यहीं रुका हूँ। तभी शू यांग कहते तो अच्छी बात है, मुझे आना नहीं पड़ेगा, मुझे एड्रेस दोगे, मैं तुमसे मिलने आना चाहता हूँ या तो तुम आ जाओ मेरे घर। वांग जी कहता है एड्रेस देता हूँ आ जाओ तुम। तभी शू यांग कहता है ठीक है। वांग जी एड्रेस सेंड करता है और वो सोच रहा था कुछ। इधर शू यांग कुछ देर में पहुँच जाता है सोंगलन के घर। वो डोर बेल रिंग करता है। तभी एक पर्सन आके डोर ओपन करता है। तभी शू यांग देखता है सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ओमेगा था। तभी वो कहता है जी आप कौन। तभी शू यांग उसे देखता रह जाता है। वो आइज़ ब्लिंक करता है और जैसे कि वो सांस लेना भी भूल गया। तभी वो पर्सन कहता है आप कौन। तभी शू यांग कहता है तुम कौन। सामने वाला पर्सन कहता है मेरा नाम शिंग चैन है, आप कौन। शू यांग आइज़ ब्लिंक करता है और कहता है वो वांग जी यही रहता है। तभी वो कहता हाँ गगा यही रहते हैं, आइए, आप क्या उनके दोस्त हैं। तभी शू यांग कहता हाँ वो उससे मिलने आया हूँ। शू यांग हड़बड़ा गया था, कभी भी वो ऐसे हड़बड़ाता नहीं था। तभी शू यांग कहता है कहाँ पे है वो। शिंगचैन कहता है आइए मैं लेके चलता हूँ। उसके बाद वो लेके जाके वांग जी के रूम के सामने छोड़ देता है और कहता है ये है उनका रूम। शू यांग उसे देखता और कहता तुम कौन हो। तभी शिंगचैन कहता है ये मेरा ही घर है। उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। तभी समझ में नहीं आता शू यांग को
शो यांग हेड चेक करता है, उसके बाद डोर को नॉक करता है। तभी डोर ओपन होता है। वांग जी देखता है और कहता है शो यांग कम। उसके बाद शो यांग अंदर आता है, दोनों बैठ जाते हैं। वांग जी कहता है क्या पियोगे या फिर क्या खाओगे? शो यांग कहता है दोस्त हूँ तेरा, फॉर्मेलिटी नहीं। वांग जी कहता है पूछ रहा हूँ, बता दे, इतने दिन बाद हम मिल रहे हैं। शो यांग कहता कुछ भी नहीं, कुछ खाना होगा तो मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहूँगा। तभी वांग जी कहता शो यांग काफ़ी शांत था, इतना वो हंसता खेलता था, चुलबुला सा था, बिल्कुल शांत हो गया था। वांग जी कहता है क्या बात है? शो यांग कहता है कुछ नहीं, सब ठीक है। वो स्माइल करता फेक सी। तभी वो देखता वांग जी भी थोड़ा सा हल्का सा वरिड था और जैसे कि किसी ख्याल में खोया हो। शो यांग कहता है तू बता कौन से काम से रुका है, अभी तक गया नहीं? वांग जी कहता है एक इम्पॉर्टेंट काम, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। तभी शो यांग कहता है क्या मुझे बताना चाहोगे? मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। वांग जी देखता है और कहता है तुम्हें पता चल ही जाएगा शो यांग। तभी शो यांग कहता है अच्छा, क्या तुम अभी बताना नहीं चाहते? वांग जी कहता है हाँ, अभी सही नहीं रहेगा। तभी शो यांग कहता है मुझसे छुपा रहे हो क्या कुछ? शो यांग वांग जी का चेहरा पढ़ लेता था, वो लोग काफ़ी अच्छे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड। तभी वांग जी कहता है क्या तुम बिलीव करोगे? क्या तुम उसके बाद मुझसे बात करोगे? शो यांग सीरियस हो जाता है और खड़ा हो जाता है। शो यांग कहता है क्या हुआ है वांग जी, कुछ हुआ है क्या? तुम ठीक तो हो ना? सब ठीक है ना? वांग जी खड़ा होता है और कहता है एक सच है जो बताना काफ़ी दिन से बोझ की तरीके है मेरे ऊपर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बताऊं या नहीं, क्योंकि अकेले मेरे का नहीं है, किसी और का भी है। उसकी परमिशन नहीं ली है मैंने, फिर भी अपने साइड का सच बताना चाहूँगा। तभी शो यांग कहता है क्या, कौन सा सच? वांग जी कहता है विंग। जब विंग का नाम शो यांग सुनता है तो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, वो शांत हो जाता है। वांग जी फेस देखता है। वांग जी कहता है क्या हुआ? शो यांग कहता है मत ले उसका नाम, मैं उसे याद नहीं करना चाहता। तभी वांग जी कहता क्यों, क्या आप वो पसंद नहीं या उससे प्यार नहीं? वांग जी कहता है पता नहीं, मुझे वो पसंद भी है, प्यार भी है, लेकिन उसे अपनी लाइफ में नहीं ला सकता मैं। माँ बाबा नहीं चाहते कि मैं। फिर शो यांग चुप हो जाता है। वांग जी शो यांग को शोल्डर से पकड़ता है और कहता है वो तुम्हारा प्यार है, क्या तुम उसे जाने दोगे किसी और के साथ, किसी और की बाहों में? शो यांग कहता है और कोई ऑप्शन नहीं है। वांग जी कहता क्यों नहीं है, अपने प्यार के लिए लड़ो। तभी शो यांग कहता है कैसे लड़ूं, मैं अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा पाया, अब कैसे लड़ूं? वो विंग को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि मैं विंग से शादी करूं या विंग से प्यार करूं, कुछ भी करूं। मैं हेल्पलेस हूँ। वांग जी कहता है प्यार करने वाले हेल्पलेस नहीं होते हैं, वो अपने प्यार को पाना जानते हैं। शो यांग तुम ट्राई तो करो। तभी शो यांग कहता है नहीं, मैंने ट्राई किया है वांग जी, तुम्हें क्या लगता है मैंने ट्राई नहीं किया होगा? वांग जी कहता है सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? शो यांग हैरानी से देखता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है? वांग जी कहता है लगता नहीं है ना मुझे, क्योंकि जो प्यार करते हैं वो किसी भी हद को पार कर देते हैं जब उन्हें सच में ट्रू लव होता है। तभी शो यांग कहता है किताबी बातें, ऐसा कुछ भी नहीं होता रियलिटी में। वांग जी कहता है किताबी बातें रियलिटी से ही बनाई जाती हैं, जब ये कहीं सच में घटित होता है तब उसे किताबों में उतारा जाता है, इसलिए ताकि लोगों को पता चले कि रियलिटी कैसी होती है। जो सच में एग्जिस्ट करता है उसे बताने के लिए लिखना पड़ता है, वरना कौन जाके बताएगा किसी को? क्या कोई माउथ टू माउथ शेयर करेगा? नहीं ना, लोग पढ़ के ही जानते हैं, सीखते हैं। तभी शो यांग कहता है हर चीज़ लिखी हुई सच नहीं होती है वांग जी। तभी वांग जी कहता है वो तो साबित करने पे होता है,
कुछ लोग साबित कर देते हैं, कुछ लोग उन्हीं शब्दों को सच बना देते हैं, कुछ लोग उन शब्दों को किताबी बातें समझ के छोड़ देते हैं। वैसे तुम किस कैटेगरी में आते हो, मुझे बताओगे? तभी शुयांग कहता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बस इतना कहूँगा, मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता, उसके लिए स्टैंड नहीं ले पाया और ना ही ले पाऊँगा। वांग जी कहता है, ठीक है। तभी शुयांग कहता है, चलो ये सब छोड़ो, ये बताओ विंग, हाँ विंग से रिलेटेड तुम कुछ कहने वाले थे। वांग जी कहता है, मैं तुमसे ये कहने वाला था, जब मैं विंग को लेके अपने घर गया था, ये तब की बात है। शुयांग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, मैंने और विंग ने कुछ किया है। शुयांग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हमारे बीच वो सब कुछ हो गया है जो कपल्स के बीच में होता है। तभी शुयांग देखता है हैरानी से। वांग जी कहता है, हमारे बीच एक्टिविटी हो चुकी है। तभी शुयांग कहता है, व्हाट? कहीं तू? वांग जी कहता है, उसी की बात करो, शादी के बाद जो करते हैं कपल्स। शुयांग अचानक से वांग जी का कॉलर पकड़ लेता और उसे शेक कर डालता और कहता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग को छूने की? वांग जी स्माइल कर रहा था। शुयांग कहता, वांग जी तुमने धोखा दिया मुझे, तुमने और विंग ने, तुम दोनों, और मैं यहाँ परेशान हो रहा था तुम लोग के लिए, और तुम लोग वहाँ मज़े कर रहे थे। वांग जी बस देख रहा था शुयांग को। शुयांग कहता, तुमने धोखा दिया दोस्ती में और उसने प्यार में। वांग जी बस देख रहा था। शुयांग कहता है, और कब तक छुपाने वाले थे? विंग और तुम साथ मिलके ये सब कुछ कर रहे थे। वांग जी कोई रिएक्शन नहीं देता। तभी शुयांग कहता है, तुमने सही नहीं किया, तुमने विंग के साथ मिलके, ये बताओ उसने तुम्हें परमिशन दी है? उसने किया है सब कुछ? क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, सच बताओ। वांग जी, लेकिन मैं उसे भी जानता हूँ, वो तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, वो तो टच भी नहीं करने देता मुझे, एक किसने करने दिया आज तक, तो वो तो कर ही नहीं सकता। और तुम तो किसी को भटकने नहीं देते अपने आसपास। झूठ बोल रहे हो ना वांग जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ना? ऐसा जानबूझ के कर रहे हो ताकि मैं विंग से दूर हो जाऊँ, लेकिन इसमें तुम फंस रहे हो। वांग जी कहता, मैं झूठ नहीं बोलता शुयांग, तुम जानते हो ना। शुयांग कहता, ऐसा कैसे हो सकता है वांग जी, तुम नहीं कर सकते ये सब कुछ। किसने किया? तुमने किया ज़बरदस्ती, विंग ने किया? तभी वांग जी कहता है, दोनों से हुआ है, मैं और विंग खुद को रोक नहीं पाए, और ये सब कुछ हमारे बस में नहीं था, कंट्रोल से बाहर हो चुका था, हमारे बीच वो सब कुछ हो गया। हम तुम्हें बताना चाहते थे, लेकिन जब आए तो हमें पकड़ के सीधे वहाँ लाया गया जहाँ तुम थे ऑलरेडी। फिर कुछ कहने का, सुनने का मौका ही नहीं मिला। फिर विंग अलग हो गया और मुझे नहीं लगा कि इस बात का अब कोई मतलब है। शुयांग देख रहा था हैरानी से। तभी वांग जी कहता, मैं आज इसलिए बताने पे मजबूर हो गया क्योंकि मैं तुमसे जानना चाहता था कि तुम विंग के लिए क्या फ़ील करते हो, और तुमने अभी अभी जैसा रिएक्शन दिया है, ये रिएक्शन अगर तब दिया होता जब विंग किसी और का हो रहा है, तब मैं समझता। तब शुयांग कहता है, मतलब? वांग जी कहता है, मुझ पे तो बहुत जल्दी गुस्सा कर दिया। मेरी सच्चाई और विंग की सच्चाई पता होने के बाद तुम्हें बहुत बुरा लगा है ना कि मैंने और विंग ने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब मैंने कहा कि तुम उसे बचा लो, अपने प्यार को, उसके लिए स्टैंड लो, तब तुमने किया ये सब कुछ। जब वन चाओ उसके साथ ये सब कुछ करेगा तो क्या बर्दाश्त हो जाएगा? तभी शुयांग चुप हो जाता है। वांग जी कहता है, बस इतना होगा कि वो शादी करके करेगा, बट वो तो तुम्हारे दोस्त भी नहीं है, तो तुम कैसे हैंडल कर लोगे शुयांग? तभी शुयांग चुप था। वांग जी कहता है, मैंने कर लिया, तुम्हारे दोस्त ने कर लिया, तुम्हारे प्यार के साथ, तो ये बहुत बुरा लग रहा है ना, चुभ रहा है ना तुम्हें? शुयांग चुप हो जाता, अचानक से अपसेट हो जाता। वांग जी कहता है, तुम खुद में पहले कंफर्म हो, तुम किसी और के साथ उसे देख के बुरा फील करोगे या फिर मेरे साथ? शुयांग देखता और कहता है, ये सब क्या बोल रहे हो? वांग जी शुयांग के सामने आता है और उसके सामने नीज़ पे बैठ जाता है। शुयांग बेड पे बैठा था। शुयांग देखता है वांग जी को। वांग जी कहता है, विंग मुसीबत में है और मैं उसके पास गया था। शुयांग कहता, व्हाट? वांग जी कहता, उससे मिला, वहाँ मुझे उसके फियांसे की सच्चाई पता चली, वो कैसे विंग से बिहेव करता है। फिर
फिर मैंने कुछ किया है। तभी शुयांग बस सुन रहा था। वांग जी कहता है, शुयांग, वहीं की आंखों में मैंने प्यार देखा, तुम्हारे लिए नहीं, खुद के लिए। शुयांग हैरानी से देख रहा था। वांग जी कहता है, पता है, विंग ने मुझसे एक बात कही थी। तभी शुयांग कहता, क्या? वांग जी कहता, उसने कहा था वो कभी भी किसी को टच करने नहीं देगा शादी से पहले, और उसने मुझे टच करने दिया। सब कुछ हमारी मर्ज़ी से हुआ है। पता ये कब होता है? तभी शुयांग कहता, कब? वांग जी कहता है, जब कोई किसी से प्यार में इतना डूब जाता है कि उसे एहसास तक नहीं होता है कि उनकी शादी हुई भी है नहीं। तभी शुयांग देख रहा था। वांग जी कहता, उसने फील तक नहीं किया कि हम मैरिड नहीं हैं, हम किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, हम प्यार नहीं करते, फिर भी हमारे बीच हो गया। मतलब कि उससे मुझसे प्यार था, इसलिए उसने करने दिया, वरना तुमने ही अभी बोला कि वो किसी को हाथ तक नहीं लगाने देता। तभी शुयांग हैरान होता है। वांग जी कहता है, पता नहीं, तुम्हारा उसे यहाँ लाना, मेरे पास रखना मेरे लिए एक एडवांटेज था। मुझे एक बेस्ट पार्टनर मिल गया। मैंने उसके फादर से उसका हाथ मांगा है। मुझे पता चला विंग मुझसे प्यार करता है, उसने कन्फेस किया है, मैंने भी उसे कन्फेस कर दिया। सच कहूँ तो मुझे भी उससे प्यार हो गया। ये नहीं होना था। मैंने तब तक खुद को रोक के रखा जब तक कि तुम सामने थे, उसके साथ थे। जिस दिन तुमने बैक स्टेप ली, उसी दिन सोच लिया था कि तुम उसका साथ नहीं दोगे। फिर भी अभी भी मैंने तुमसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, क्या तुम अब भी उसे पसंद करते हो? तब भी मैं बैक स्टेप लेता, मैं विंग को समझा देता और तुमसे शादी कराता, लेकिन तुमने अभी भी पीछे हटना ही ज़रूरी समझा, उसे किसी और का हो जाने दिया। तो वैसे अब जब तुम रेडी हो उसे किसी और का होने देने के लिए, तो क्यों ना वो मैं पर्सन बनूं जो कि उसका होगा और वो मेरा। वो पर्सन अब मैं हूँगा जिसे विंग मिलेगा। शुयांग बस हैरानी से देख रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ, फिर भी एक एक बात अच्छे से उसके दिमाग में घुस रही थी। शुयांग खड़ा हो जाता है और कहता है, उसके बाबा ने क्या कहा? वांग जी कहता है, क्या कहेंगे? मान नहीं रहे सीधी तरीके से, लेकिन मान जाएंगे, क्योंकि मैं विंग की शादी वन चाओ से होने नहीं दूंगा। वन चाओ क्या, किसी से भी नहीं, अब नहीं, क्योंकि विंग कन्फेस कर चुका है और विंग अब मेरा है और मैं उसे अपना मान चुका हूँ। शुयांग वांग जी से कहता, अगर मैं कहूँ तो? वांग जी कहता है, तो भी नहीं। शुयांग कहता, वांग जी कहता, अब क्यों तुम्हें याद आ रहा है? क्यों? क्योंकि तुम्हारा दोस्त सामने आ गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्यार तुम्हारे दोस्त को मिलने वाला है। क्या सच में वो तुम्हारा प्यार है? तुम्हें ये लड़ना चाहिए था तब जब किसी और के हाथों विंग जा रहा था, किसी गैर के हाथों जो कि उसे केयर से न रखता। मैं तो फिर भी तुम्हारा दोस्त हूँ। अपने दोस्त से फ़ाइट करनी है शुयांग, विंग के लिए। अब जोश आ गया तुम में लड़ने का, अभी तक नहीं था। शुयांग कहता, तुम क्या मेरे प्यार के साथ शादी करके मेरी आंखों के सामने रहोगे? तुम मेरे दोस्त हो कि दुश्मन? वांग जी कहता है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा प्यार कम से कम सेफ रहेगा तुम्हारे दोस्त के साथ। इसमें बुरा क्या है शुयांग कहता, तुम क्या बोल रहे हो? दिमाग खराब है क्या? वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है, चलो ठीक है। वो धीरे से शुयांग के शोल्डर पर हैंड रखता है और उसे बिठा देता है और कहता है, ठीक है, मैं विंग को छोड़ रहा हूँ, ओके? मैं बीच में नहीं आऊँगा। शुयांग जाओ जाके विंग को पालो, अपने घर वालों को मना लो, एक्सेप्ट करो कि तुम प्यार करते हो विंग से, और सबको करवाओ। विंग तुम्हारा प्यार है, जाओ जीत लो उसे। शुयांग देख रहा था। वांग जी कहता, मैं पीछे हट रहा हूँ, और विंग शायद तुम्हें प्यार कर ले, क्योंकि पहले भी कर चुका है, कंफर्टेबल है। उस वन चाओ से तो तुम 10 गुना बेटर हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम बेस्ट रहोगे विंग के लिए। शुयांग देख रहा था। वांग जी कहता, क्या हुआ? शुयांग कहता, तुम उसके साथ सब कुछ कर चुके हो। तभी वांग जी कहता, ओह अच्छा, ये बात आ गई। क्या प्यार में तुम्हारे लिए बॉडी इम्पोर्टेंट है? तभी शुयांग देख रहा था। वांग जी कहता, मेरे लिए तो नहीं है,
मुझे तब नहीं पता था जब मैंने विंग के साथ सब कुछ किया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा और विंग का कहाँ तक रिश्ता है, किस हद तक तुम आगे बढ़ चुके हो, मुझे नहीं पता था। और सच में मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था। विंग ने बताया भी है, लेकिन सच कहूँ तो ट्रस्ट नहीं हुआ। 2 लवर्स आखिर कैसे कुछ भी बिना करे रह सकते हैं आज के टाइम पे। फिर भी मैंने भरोसा किया। फिर भी मुझे इस सब से मतलब नहीं है। विंग का तुम्हारे साथ कुछ होता भी तो भी नहीं, और विंग का नहीं है तो भी नहीं, फ़र्क ही नहीं पड़ता मुझे बस विंग से मतलब है, बस विंग से। मैं उसे हर एक हालत में एक्सेप्ट कर सकता हूँ। क्या तुम में वो गट्स हैं? क्या बॉडी से प्यार होता है शुयांग? तभी शुयांग कहता, ये कहना आसान है, अभी तुम ज्ञान की बातें कर रहे हो। मेरी जगह खुद को रख के देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा। तभी वांग जी कहता है, मेरे दोस्त शांत हो जाओ। अच्छा ठीक है, डिसाइड करो तुम्हें क्या चाहिए। तभी शुयांग शांत हो जाता है, गड़बड़ाया हुआ था। वांग जी कहता है, विंग चाहिए। तभी शुयांग घूर के देखता है। वांग जी कहता, प्यार है उससे। शुयांग चुप था। वांग जी कहता है, बोलो, किसी और से होने दोगे उसकी शादी? शुयांग बस देख रहा था। वांग जी कहता है, या फिर मुझसे होने दोगे या फिर खुद करना चाहते हो? शुयांग आइस ब्लिंक करता है। शुयांग सर पकड़ लेता है और कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं खुद के साथ कर नहीं सकता, तुम्हारे साथ होते देख नहीं सकता, और किसी और के साथ होने नहीं दे सकता। वांग जी कहता है, वाह, ये सोल्यूशन है तुम्हारा? शुयांग कहता है, शट अप वांग जी, तुम्हें एहसास भी है तुमने क्या किया है? और विंग ने, मुझे बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा। वांग जी कहता है सामने बैठ के, अगर यही वो वेंचो करता तब क्या करते? शुयांग विंग को टच कर रहा था पूरी तरीके से। वेंचो, तुमने ये नहीं देखा है, मैंने देखा है। क्या तुम ये चीज़ बर्दाश्त कर लेते कि वो वेंचो विंग को टच करे? मेरा वाला दिख रहा है, चलो मानता हूँ धोखा है ये। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने अच्छा काम किया, हो गया जानबूझ के, मैंने और उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया, गलती से हो गया, हम नहीं संभाल पाए। वो इमोशन थे जिसमें हम आके नहीं कंट्रोल कर पाए। शुयांग प्यार हो गया, इस पे क्या किसी का भी कंट्रोल है? तुम्हारा है? क्या तुम सच में प्यार करते हो उससे? अगर करते होते तो तुम्हें उसकी सोल से प्यार होता, ना कि उसकी बॉडी से। तभी शुयांग कहता, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। मुझे इतना पता है कि मैं अब उससे नहीं कर सकता शादी। तुम्हें करना ना, जो मन है कर लो। उसने वैसे भी मुझे धोखा दिया है, और तुमने भी। मैं अपनी दोस्ती ख़त्म करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। वांग जी देख रहा था। वांग जी खड़ा हो जाता है और कहता है, शुयांग, अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, तुम अभी सही माइंड में नहीं हो, लेकिन आराम से मेरी बात को सोचना। मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, अपनी सफाई नहीं दूँगा। गलती तो मैंने की है, एक्सेप्ट करता हूँ, बट जानबूझ के नहीं किया कुछ भी, ना मैंने ना उसने। फिर से कह रहा हूँ, हो गया हमसे, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अब उसे छोड़ नहीं सकता, किसी के लिए भी नहीं, तेरे लिए भी नहीं। समझ में आया? तभी शुयांग खड़ा हो जाता है। शुयांग कहता, क्यों नहीं छोड़ सकता? क्या अब मैं तेरा दोस्त नहीं? तभी वांग जी कहता, नहीं ऐसा नहीं है। तब की बात अलग थी, अब की बात अलग है। तभी शुयांग कहता, हाँ, क्योंकि अब मैं तुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहता, इसीलिए ना। वांग जी कहता, नहीं, तू दोस्ती ख़त्म भी कर दे तब भी मेरा दोस्त रहेगा। तेरी तरफ से ख़त्म होगी, मेरी तरफ से नहीं। तभी शुयांग कहता, तो फिर तुम मेरे लिए क्यों नहीं छोड़ सकता? वांग जी कहता है, क्योंकि अब वो मेरा प्यार है। प्यार तो मैं किसी कीमत पे किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकता अपना, चाहे वो तू ही क्यों ना हो या फिर कोई और क्यों ना हो। शुयांग देख रहा था। वांग जी कहता है, अब उससे प्यार हो गया मुझे, और चाहे जो हो जाए उसी से रहेगा, और अब उसे मैं किसी को भी नहीं दे सकता, किसी को भी नहीं। तभी शुयांग कहता है, हमारी दोस्ती ख़त्म। वांग जी कहता है, तेरी मर्ज़ी मेरी तरफ से हमेशा रहेगी, लेकिन याद रखना, मेरी बातों को सोचना गौर से। प्यार बॉडी से नहीं होता। अगर तू उससे प्यार करता होता ना, तुरंत ही एक्सेप्ट करता उसे कैसी भी कंडीशन में, पर तू तो पहले ही लड़ना ही नहीं चाहता। अब ये तुझे सॉलिड रीज़न मिल गया है
उससे दूर होने का, बस इतना ही फ़र्क है। तू खुद को समझा रहा है, लेकिन देखता हूँ कब तक। तभी शू यंग घूर के देखता है और वो वहाँ से निकल जाता है। जैसे डोर ओपन करके आगे बढ़ता है, तभी अचानक से उसके ऊपर पूरा पानी गिरता है और वो घूर के देखता है, गुस्से में कहता है, ये तुमने क्या किया? तभी अचानक से शिनचैन डर जाता है, उसके हाथों से पूरा पानी शू यंग के ऊपर गिर गया था। तभी शिनचैन अचानक से रो पड़ता है। शू यंग कंट्रोल करता है। शिनचैन कहता है, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं तो बस पानी देने आ रहा था, गलती से आप सामने आ गए और आप बहुत जल्दी में थे। तभी शू यंग कंट्रोल करता है। इधर आवाज़ सुनने के बाद तुरंत ही वांग जी आता है और दूसरी तरफ से सोंगलन। तभी सोंगलन कहता है, क्या हुआ है? इतनी बुरी तरीके से क्यों चिल्ला रहे हो उस पर? तभी शू यंग कहता है, तो तुमने कोई बात नहीं। वांग जी कहता है, शिनचैन इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम जाओ। शिनचैन कहता है, ठीक, माफ़ करिएगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था एकदम से आप बाहर निकल आएंगे, गलती से हो गया। शू यंग कहता है, इट्स ओके, वो जल्दबाजी में था, आई एम सॉरी। शू यंग भी माफ़ी मांगता है और तुरंत ही कंट्रोल हो जाता है शिनचैन के आंसुओं को देख के। वांग जी देखता है, तभी जो सोंगलन था कहता है, तुम सच में बदतमीज़ हो और बिल्कुल बेअकल, जाओ यहाँ से शिनचैन। तभी शिनचैन चला जाता है सर झुका के। इधर शू यंग देखता है और कहता है, मुझे जाना होगा, तुम तो सोंगलन हो ना? तभी सोंगलन कहता है, मैं वांग जी का दोस्त। शू यंग कहता है, हेलो, नाइस टू मीट यू सोंगलन। सोंगलन कहता है, नाइस टू मीट यू टू। उसके बाद जो शू यंग था वो कहता है, मैं जा रहा हूँ। तभी वांग जी कहता है, अपना ध्यान रखना। शू यंग उस समय मुँह बना के चला जाता है। सोंगलन कहता है, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? वांग जी कहता है, नाराज़ है मुझसे, बस चला गया है, कुछ दिन में वापस आ जाएगा। सोंगलन कहता है, सब ठीक है ना वांग जी? वांग जी कहता है, सब ठीक है सोंगलन, तुम जाओ, सब कुछ यहाँ पे ठीक है। तभी सोंगलन कहता है, ठीक है। उसके बाद वो जाता है। इधर जो वांग जी था वो आ जाता है अपने रूम में। ये सब कुछ बताने के बाद उसे रिलैक्स फील हो रहा था, फिर भी वो परेशान था शू यंग को लेके। इधर शू यंग जाता है, काफ़ी फ्रस्ट्रेट था। सबसे पहले तो जाता है बाहर, उसके बाद वो जम के पीता है, उसके बाद लुढ़कते पुढ़कते वो अपने घर जाता है और काफ़ी अपसेट था ये सारी बातें जानने के बाद। उसे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर दिखाते हैं विंग आराम से था, रिलैक्स। जब से वांग जी यहाँ हंगामा करके गया था, विंग बिल्कुल रिलैक्स था, उस पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा था। उसे कोई डर भी नहीं था कि उसकी शादी हो जाएगी। वन चाओ से कुछ भी नहीं था उसके अंदर। इधर दिखाते हैं हॉस्पिटल से वन चाओ डिस्चार्ज हो गया था, अभी वो ठीक था पहले से। वन चाओ अब ये प्लान कर रहा था कि कैसे भी करके वांग जी की बैंड बजानी है। वो अपने लोगों को लगाता है वांग जी का पता करने के लिए। तब पता चलता है वो हॉस्टल से जा चुका है। फिर वो पता लगवाता है कि आखिर वो है कहाँ, इसका पता करे। फिर ऐसे करके कुछ दिन निकल जाते हैं और पता लगाया जाता है वांग जी कहाँ पे रह रहा है। जो वन चाओ था वहाँ पहुँच जाता है। उसके बाद वो अपने कुछ लोगों को लेके गया था वांग जी को किडनैप कराने के लिए, बट कुछ भी नहीं होता है, वांग जी किडनैप नहीं होता है। तभी वन चाओ के लोग वापस आ जाते हैं पिट के। वन चाओ कहता है, इसका कुछ करना पड़ेगा, इसे अब पकड़ना नहीं है, मारना नहीं है, इसे तो बस जान से मारना। तभी वो डेविल स्माइल देता है और कहता है, कुछ प्लान करना पड़ेगा इस लैन वांग जी के लिए, इसकी हिम्मत कैसे हो गई मुझे मारने की। इधर वांग जी पीट पाट के जो वन चाओ के लोग थे उन्हें भेज देता है। उसे पता था ये सब होने वाला है और इसके लिए वो प्रिपेयर था। वो एक कदम आगे चलता था। जो वी चांग से थे उन्हें सब कुछ देखने का मौका मिल रहा था। उन्होंने वन चाओ को भी आने की परमिशन दे दी थी। वन चाओ आज विंग से मिलने आ रहा था। वो आराम से जाने देते वन चाओ को विंग के रूम में। वन चाओ रूम में एंटर होता है, उसके बाद डोर को लॉक करता है। विंग चुपचाप बैठा हुआ था। तभी वन चाओ आता है। विंग चुपचाप एप्पल खा रहा था। वन चाओ धीरे से आके विंग के शोल्डर पर हैंड रखता है। विंग तुरंत ही चौंक जाता है और पलट के देखता है, सामने वन चाओ था। वन चाओ स्मिक करता है और कहता है, तो तुम्हारे लवर ने मेरे हाथ पैर तोड़े, अब इसका भी भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा। विंग उसके हाथों को झटके से हटा देता है और कहता है, डोंट टच मी, समझ में आया? तभी वन चाओ कहता, ओह एटीट्यूड, जिसकी आवाज़ भी मेरे सामने निकलती नहीं थी, आज वो मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है। वो तुरंत विंग के हेयर से ग्रैब करता है, उसे अपने पास करता है। विंग को बहुत हर्ट होता है।
तभी विंग कहता है छोड़ो मुझे अभी के अभी। विंग के हाथों से उसका एप्पल गिर जाता है। विंग उसके चेस्ट पे मारने लगता है। तभी वेंचो हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या हुआ? तभी विंग कहता है छोड़ो मुझे अभी के अभी। तभी वेंचो उसे नहीं छोड़ा था। वेंचो कहता है तुम्हारे उस बंदे ने मेरी ऐसी हालत की है, सोच रहा हूँ मैं भी तुम्हारी क्यों ना ऐसी हालत करूँ। तुम्हें क्या लगा था उससे पिटवा के तुम बच जाओगे? विंग पुश कर देता है अचानक से वेंचो को और वेंचो खड़बड़ा के गिरता है बेड पे। वेंचो देखता है। विंग तुरंत ही भागता है और कहता है मुझसे दूर रहना बाबा। विंग भागता है। तभी वेंचो उसे पकड़ने वाला था। विंग तुरंत ही जाता है, डोर खोल देता है, मतलब लॉक खोल देता है, बट ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता। हल्का सा डोर ओपन हुआ था। तभी वेंचो पकड़ लेता है और कहता है चुप, और वो तुरंत ही प्रेस करता है उसी वॉल पे और विंग के मुंह को बंद कर देता है और कहता है शट अप, बिल्कुल भी कुछ भी मत करना। और वो विंग के हाथों को भी प्रेस कर देता है वॉल पे और कहता है तुम्हारे बाबा को तो मैं अच्छे से समझा लूँगा, शादी तो मुझे तुमसे ही करनी है और बहुत जल्द करनी है। अब तो तुम्हारे बाबा से बात करनी होगी कि गया मुहूर्त टाइम ये सब तय लेने, मुझे बस अभी की अभी शादी करनी है। तभी अचानक से डोर ओपन होता है और वी चांग से आते हैं। वो इस कंडीशन में वेन चाओ और विंग को देखते हैं। तभी वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। वेन चाओ तुरंत ही विंग को छोड़ता है और कहता है अंकल। वो घबरा जाता है। विंग कहता है बाबा। विंग तुरंत ही आके हक कर लेता है और कहता है देखा देखा आपने ये कैसे मुझसे बिहेव करा था। तभी वेन चाओ शॉक्ड होता है क्योंकि विंग ने कभी भी अपने बाबा के सामने मुंह नहीं खोला था। वेन चाओ जितना भी चाहे कुछ भी कर ले, डराता धमकाता था फिर भी, बट वो शौक था आज विंग ने कैसे अपने बाबा को बता दिया। विंग हक कर लेता और कहता बाबा ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। बाबा मैंने कहा था ना ये बुरा, मुझे नहीं करनी इससे शादी, ये मुझे धमकाने आया था, आपको समझा के आज ही शादी करेगा बाबा। विंग रोने लगता है। वे चांग से देख रहे थे और वो विंग को देखते हैं। तभी वेंचो कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस बात कर रहा था। विंग भाग रहा था, बस मैं उसे रोक रहा था। अंकल पता नहीं विंग क्या बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी वी चांग से कहते हैं समझ रहा हूँ। विंग बेटा ऐसे नहीं करते। फिर वो दूर करते। विंग हैरान था और शॉक्ड। विंग कहते बाबा आपने अपनी आंखों से देखा, आप ये सब? तभी वी चांग से कहते हैं हाँ मैंने देखा, वो तुम्हारा हस्बैंड है, अगर तुम्हें रोक रहा है बात करने के लिए तो रुक जाओ ना, भाग क्यों रहे हो? विंग कहते बाबा ये मेरे साथ, इससे मेरे बालों को खींचा, बाबा बोला मुझे सजा देगा, भांग जी के किए कि ये मुझे डरा रहा था। वी चांग से देखते हैं। तभी वेंचो कहता है मैंने बस इतना कहा कि क्या वो लड़का तुम्हारा लवर था, पूछ रहा था बस, और कुछ भी नहीं, ये जानने का हक तो है ना मेरा अंकल। वी कहता झूठ बोल रहा है ये बाबा, आप यकीन मान रहे हो ना मेरी बात का, बाबा ये झूठा। तभी वी चांग से कहते चुप करो विंग, तुम अंदर जाओ। विंग देखता है और रोते हुए अंदर जाता और बहुत शॉक्ड था। तभी वी चांग से कहते हैं तुम चलो बेटा मेरे साथ, उससे कोई बात मत करो, मैं बताता हूँ। हाँ वो उसका लवर है, मुझे भी धमकी दे के क्या था, उस दिन तुम थे तो तुम्हें बताया तो था सब कुछ। वेंचो कहता है जी हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। दोनों बाहर चले जाते हैं। विंग सर पे हाथ रख लेता है और कहता बाबा क्या कर रहे हैं, बाबा को दिख नहीं रहा, इसने मेरे साथ कैसे बिहेव किया, या फिर बाबा सच में कुछ समझना नहीं चाहते, इतने दिन से शांत है, क्या चल रहा है बाबा के माइंड में, कहीं सच में तो इसके बातों में आके वो शादी तो नहीं करवाने वाले। वेंचो बाहर आने के बाद कहता है मुझे विंग से जल्द शादी करनी है, क्यों ना इसे कल ही करवा लें, अब मैं नहीं चाहता कि कुछ भी हो, अब सीधे शादी चाहता हूँ, उसके बाद पार्टी रख लीजिएगा अंकल। तभी वी चांग से देखते हैं और कहते हैं श्योर मैं रेडी हूँ, कल लॉयर को बुला लिया जाएगा, शादी हो जाएगी। तभी वेंचो डेविल स्माइल देता है और कहता है ज़रूर मैं कल आता हूँ अंकल। वो ग्रीट करता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी वी चांग से स्माइल करते हैं, फिर वो स्माइल करने के बाद जाते हैं सीधे विंग के रूम में। वो जाते हैं और कहते हैं विंग बेटा कल तुम्हारी शादी है, ठीक है रेडी रहना। तभी विंग बड़ी ऐश करता है और कहता है बाबा शादी? तभी कहते हैं हाँ शादी। उसके बाद वो बाहर निकल जाते हैं स्माइल करते हुए। विंग कहता बाबा, विंग डर जाता है। विंग कहता मुझे बात करनी होगी। विंग तुरंत ही फ़ोन निकालता है
और वांग जी को कॉल कर देता है। वांग जी स्टडी कर रहा था कुछ चीज़ों की, तभी वो देखता है फ़ोन। वो कॉल पिक करता है और कहता है हेलो। हाँ विंग। विंग रोता है। वांग जी घबरा जाता है, खड़ा हो जाता है और कहता है क्या हुआ है विंग, क्या हुआ है बताओ। विंग कहता कल कल वो शादी है मेरी उससे। पापा कह रहे वो आया था घर, मुझे धमका के गया और पापा मान भी गए। तभी वांग जी कहता तो तुम्हारे बाबा माने कि नहीं, मुझे कुछ करना होगा। तभी विंग कहता क्या करोगे। वांग जी कहता है कल कहाँ पे शादी है। विंग कहता बाबा कह के गए कल शादी है, यहीं पे लॉयर आएगा, तो इसका मतलब घर पे ही होगी। तभी वांग जी कहता है ठीक है, रोना बंद करो, किसी से नहीं होगी तुम्हारी शादी मेरे अलावा। तभी विंग रिलैक्स होता फिर से। विंग कहता है सच में। वांग जी कहता है सच में, डोंट वरी। तभी विंग कहता है ओके गुड नाइट, अपना ध्यान रखना। तभी वांग जी कहता बिल्कुल रख रहा हूँ, तुम भी अच्छे से खाना पीना खा लेना ठीक है, कल हमारी शादी है। विंग स्माइल करता है और कहता है धत। उसके बाद विंग कॉल को कट कर देता है। वांग जी स्माइल कर रहा था, अचानक से सीरियस होता है और मन में कहता है तो विंग के डैड मुझसे छुपा छुपाई खेल रहा है। चलो ठीक है, फाइनल टाइम आ चुका है विंग को अपने पास लाने का। अब वो चाहते ही हैं कि मैं इस तरीके से विंग को अपने साथ रखूं, तो ज़रूर क्यों नहीं, देखता हूँ कैसे वो शादी करवाएंगे उस वेन चाओ से विंग की। इधर वांग जी नेक्स्ट डे का वेट करता है और नेक्स्ट डे हो जाता है। शादी की तैयारी हो चुकी थी थोड़ी बहुत, किसी को भी बुलाया नहीं गया था, बस वही चांग से थे, उनकी वाइफ थी, उनका बेटा था और वन रूहान और वन चाओ, दैट्स इट, और कोई भी नहीं। आज कोई टाइट सिक्योरिटी नहीं थी। तभी वन चाओ कहता है आज सिक्योरिटी नहीं है, आज तो आपको रखनी चाहिए। तभी वी चांग से कहते हैं नहीं, जानबूझ के नहीं रखी है, मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे जाल में फंसे। तभी वो समझ जाता है और कहता ओह समझ गया। वो सारी तैयारी कर चुके थे, लॉयर आ चुका था, विंग परेशान था बट फिर भी खुश था क्योंकि वांग जी ने कहा है और वांग जी के शब्द विंग के लिए सबसे आगे थे, सबसे ऊपर। विंग रेडी होकर बाहर निकलता है और देखता है अपने बाबा को। विंग कहता है बाबा इससे शादी नहीं करूँगा चाहे जो हो जाए। तभी वो देखते हैं और कहते हैं करनी तो तुम्हें इसी से पड़ेगी, कोई फ़ायदा नहीं विंग। तभी विंग डर जाता है। वन चाओ डेविल स्पिक करता है। इधर कुछ देर में वांग जी की एंट्री होती है। वांग जी आ जाता है, वन रूहान देखते हैं, वन चाओ देखता है और स्मिक करता है। तभी वी चांग से कहते हैं तुम्हारा इंतज़ार था, पता था तुम आओगे। वांग जी देखता है और कहता है हाँ मैं भी जानता था आप मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तभी तो स्वागत किया आपने मेरा, कोई भी नहीं है सिक्योरिटी के लिए। तभी वी चांग से कहते हैं आ तो गए, जा नहीं पाओगे। वांग जी कहता कोई बात नहीं जाऊंगा तो भी चलेगा, लेकिन विंग की शादी इस इंसान से नहीं होने दूंगा चाहे जो हो जाए। तभी वी चांग से कहते हैं पकड़ो इसे और इसी की आंखों के सामने मेरे बेटे की शादी होगी वन चाओ से। वांग जी देखता है, तभी उसे पकड़ने उसके बहुत सारे गार्ड्स आते हैं, वन चाओ के आते हैं। अभी वी चांग से के गार्ड्स नहीं थे। तभी वन चाओ कहता पकड़ो इसे, वो गार्ड्स आके पकड़ लेते हैं वांग जी को। वांग जी चुपचाप खड़ा रहता है। वांग जी कहता मुझे आप फोर्स कर रहे हैं कि मैं अपनी असलियत पे आ जाऊँ। अंकल देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूँगा, विंग की शादी मेरे अलावा अगर किसी से करने की कोशिश की आपने तो अच्छा नहीं होगा। तभी कहते हैं क्या कर लोगे। वांग जी वन चाओ को देखता है और कहता है कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस पर बहुत कॉन्फिडेंस है ना। तभी कहते हैं बिल्कुल मेरी चॉइस है। तभी वांग जी कहता है ठीक है, इससे मेरा मुकाबला होने दीजिए, सिर्फ ये और मैं, जो जीतेगा विंग उसका। तभी वन चाओ देखता है वो तो वैसे ही पिट चुका था। तभी कहता है ये कौन सी बात है, बिल्कुल नहीं, विंग मेरा है। वांग जी कहता है विंग को पाना है तो फाइट कर लो मुझसे, जीत लो मुझसे विंग को और ले जाओ, बट ऐसे तो मैं विंग को तुम्हें दूंगा नहीं। तभी वही चांग से कहते हैं अच्छा आइडिया है, वन चाओ जीतेगा तुमसे। तभी वन चाओ बड़ी बड़ी आइस करता है और कहता अंकल। तभी वी चांग से कहते जाओ, जो भी आज इस फाइट में जीतेगा विंग उसी के पास जाएगा। तभी वन चाओ की इज्जत पे आ गई थी। इधर वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी आसपास देखता है, तभी गार्ड्स तुरंत ही छोड़ देते हैं। वन चाओ कहता ठीक है यही सही, शादी से पहले इससे तो वैसे भी मारना था मुझे,
मार ही देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ इसका किस्सा। उसके बाद आराम से शादी करूँगा वहीं से, और आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा अंकल। वही चांग से कहते हैं तुमसे यही उम्मीद है बेटा। इधर विंग कहता है बाबा ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ वांगजी से, और अगर इन्हें कुछ हुआ तो आप मुझे ज़िंदा नहीं देख पाएंगे। वही चांग से विंग के फेस को देखते हैं। विंग कहता है इस बार श्योर हूँ, चाहे जो हो जाए, मैं उनसे प्यार करता हूँ और मैं अपनी बात पे बिल्कुल अटल हूँ। विंग शांति से जाके बैठ जाता है और कहता है जो करना है करिए। तभी विंग की मॉम देखती है और कहती विंग। तभी विंग कहता है मॉम बस बहुत हुआ, मेरी शादी खिलवाड़ बन गई है, मेरी ज़िंदगी मजाक बन गई है, बस और कुछ भी नहीं। इस बार फैसला हो ही जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। विंग वांगजी को देखता और कहता मुझे अपना बना लो, आज ही चांस है वांगजी। वांगजी कहता फिल्म वाली वाइब आ रही है, मुझे लग रहा है मैं हीरो हूँ, विलन से तुम्हें बचाने आया हूँ। तभी विचांग से देखते हैं, एक स्मिक करते हैं। तभी वेंचो कहता है शट अप। उसके बाद उनकी फ़ाइट स्टार्ट होती है। वांगजी अपनी फ़ाइट मूव दिखाता है, उसके बाद उसे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वांगजी आराम से वेंचो को बचा डालता है इतनी देर में। और विचांग से देख रहे थे, वांगजी खूब पीटता है, पीटने के बाद अच्छा खासा उसको अधमरा करता है। तभी वन रूहान बीच में आता है और कहते हैं लड़के, वो अपने गार्ड्स को इशारा करते हैं और कहते हैं इसे पकड़ो, इसे छोड़ना नहीं। वांगजी कहता है इन्हें भी पीट डालूंगा पकड़ के, जैसे आपके बेटे को पीटा है। फिर वांगजी उनको भी बिल्कुल मार के गिरा देता है। वांगजी कहता है आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ, कैसे आया हूँ, क्या मैं इतनी आसानी से ऐसे ही आप सभी के सामने अकेला खड़ा हूँ, कुछ तो बात होगी ना मुझ में। वही चांग से आगे आते हैं और कहते हैं कुछ तो बात। वो वांगजी के सामने आके खड़े हो जाते हैं। वन चौ ज़मीन में पड़ा था, वन चौ बेहोश हो गया था। वही चांग से वांगजी के सामने आते हैं और कहते हैं कुछ तो बात है तुम में। तभी वन रूहान कहते हैं ये क्या कह रहे हैं आप, इससे मेरे बेटे को मारा है और आपको इसे रोकना चाहिए, आपके गार्ड्स कहाँ हैं। तभी वही चांग से कहते हैं मुझे आपसे कुछ कहना है, आपका बेटा हार चुका है और ये लड़का जीत चुका है। क्या नाम है इसका। वांगजी कहता है लैन वांगजी। तभी वो कहते हैं हाँ लैन वांगजी, नाइस नेम। तभी वांगजी स्मिक करता है, उन्हें बहुत पसंद आता है वांगजी का एटीट्यूड। तभी कहते हैं ठीक है विंग की शादी वांगजी से होगी। तभी रूहान बड़ी बड़ी आइज़ करते और कहते क्या, ये आप क्या कह रहे हैं। तभी विचांग से कहते हैं जैसा कि मैंने कहा था, जो जीतेगा विंग की शादी उसी से होगी, वांगजी जीत चुका है। वन रूहान को गुस्सा आता है। वन रूहान कहते हैं मिस्टर विचांग से, आपको नहीं लगता कि ये सब गलत हो रहा है। मेरा बेटा कब से चाहता था आपके बेटे से शादी करना, और आप उठा के किसी ऐसे ही लड़के को दे रहे हैं, ये है कौन। तभी वी चांग से स्माइल करते और कहते ये वो है जो मेरे बेटे को जीत चुका है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं अपनी ज़ुबान का पक्का हूँ। तभी वन रूहान कहते हैं अभी तो फ़िलहाल मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे मेरे बेटे की परवाह है। वो तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और अपने बेटे को ले जाते हैं यहाँ से। वांगजी चुपचाप खड़ा था, वही चांग से भी। तभी वांगजी कहता है इतना इजी तो नहीं था आपको मनाना अंकल, आप क्या सोच रहे हैं, ये सब आपका प्लान था ना। तभी वही चांग से स्माइल करते हैं। वही चांग से कहते तुम कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तभी शायद तुम मुझे पसंद आ गए, वरना वही किसी को पसंद करके लाए और मैं उसे पसंद कर लूँ, वो तो देखना पड़ेगा ना। ऐसे ही तो मैं दे नहीं सकता हूँ उसकी ज़िद पे आके उसे किसी को। वांगजी कहता है प्लान अच्छा था आपका, मेरे हाथों से पिटवा दिया। तभी वो स्माइल करते हैं। वहीं को कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं उठ के आता है और कहता है आप जीत गए बाबा। वांगजी आप क्या कह रहे हैं प्लान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी सैरन कहती है मुझे भी। तभी भी चांग से कहते हैं पहले बच्चों की शादी करा दें, इससे पहले कि फिर से कोई प्रॉब्लम हो। तभी वांगजी स्माइल करता है, विंग भी। सैरन कहती है सच में आप चाहते हैं। तभी भी चांग से कहते हैं हाँ सीरियस हूँ और चाहता हूँ जल्द से जल्द वांगजी विंग की शादी हो। लॉयर अपना काम शुरू करिए। तभी वो हाँ में सिर करते हैं। वांगजी कहता है
ओके, लेकिन मेरी कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। तभी कहते हैं शादी कर लो, उसके बाद फ़ोटोशूट और पार्टी के टाइम पे तुम अच्छी तरीके से वेल मेंटेन होके आ जाना। तभी वांग जी कहता है जी ज़रूर। उसके बाद वांग जी जाके खड़ा हो जाता है। विंग बहुत एक्साइटेड था और विंग बच्चों की तरीके खुश हो जाता है। वांग जी विंग को देखता है और वही बचपना जिससे वांग जी को प्यार हो गया था। वांग जी स्माइल करता है। वही चांग से अपने बच्चे को खुश देख के सच में बहुत खुश होते हैं। माँ बाप की खुशी बच्चों की खुशी में ही होती है। वो जाते हैं, विंग के सर पे हाथ चलाते हैं और कहते हैं अब तो खुश हो ना। विंग कहता है बहुत ज़्यादा, बाबा आई लव यू। विंग हक कर लेता है। विंग कहता है मैं तो डर गया था कि आप नहीं होने देंगे वांग जी से मेरी शादी। तभी वो कहते कैसे नहीं होने देता, मेरे बच्चे ने अपने लिए पार्टनर पसंद किया है और मैंने अच्छे से वांग जी को देखा है, परफेक्ट है तुम्हारे लिए, तो मैं क्यों ही मना करूँगा। विंग कहता है बाबा, और वो तुरंत ही हक कर लेता है। तभी वो स्माइल करते हैं। सहरन तो देख के खुश हो जाती है, लेकिन अभी भी उनकी समझ में कुछ भी नहीं आया। उन्हें लग तो रहा था कुछ अजीब है, लेकिन क्या पता नहीं। इधर वांग जी विंग पेपर्स पे साइन करते हैं, प्रोसेस करते हैं। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद उनको उनका मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाता है। फिर उसके बाद वी चांग से कहते हैं अब प्रॉपर वे में तुम लोग की शादी होगी, लीगल तौर पे हो चुकी है, बस प्रॉपर वे में करनी है तो उसके लिए तुम्हारी फैमिली का यहाँ होना ज़रूरी है। वांग जी बेटा, तुम्हें अपनी फैमिली को लाना होगा, हमसे मिलवाना होगा। उसके बाद एक अच्छा सा दिन देख के पार्टी करेंगे और तुम्हारी शादी भी होगी प्रीस्ट के सामने, प्रॉपर वे में। वांग जी स्माइल करता है। अब विंग उसकी वाइफ था। तभी विंग खुश हो जाता है। वांग जी कहता है जी जैसा आप कहें। फिर वांग जी विंग को देखता है और वेट कर रहा था अब क्या करना है आगे, और बस शक्ल देख रहा था वी चांग से की। तभी लॉयर ग्रीट करके निकल लेता अपना काम करके। वी चांग से कहते बैठो, तुम घर में आए हो, पहले भी आ चुके हो, लेकिन हर बार कुछ अजीब होता था, लेकिन आज सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है बैठ जाओ, बातें भी करनी है तुमसे काफ़ी सारी। वांग जी कहता है जी। उसके बाद सभी लोग हॉल में बैठ जाते हैं। वी चांग से बैठते हैं, विंग भी बैठ जाता है वांग जी की साइड में, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। सैरन भी बैठती है। तभी वी चांग से कहते हैं वैसे तुम्हें क्या पता चला मैंने क्या प्लान किया था। वांग जी कहता है मे भी आपको वो पसंद नहीं अब, और आपको उसे सबक सिखाना था और साथ ही साथ उसका घमंड भी तोड़ना था, इसलिए मेरे हाथों उसकी ये हालत करवाई है। मे भी शायद, और आपको खुद भी बचना था, ऐसा कुछ करना था जिससे कि आपका नुकसान ना हो और आप अपने बेटे को वन चाओ से बचा भी लो। तभी वो स्माइल करते और कहते वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट। वांग जी कहता है जिस फील्ड में जा रहा हूँ दिमाग तो रखना ही पड़ेगा मुझे। तभी वो कहते हैं हाँ मुझे पता है, तुम ऑफिसर बनने जा रहे हो एंड तुम्हारी फील्ड ही ऐसी है कि तुम्हें बस देख के अंदाज़ा लगाना होगा कि क्या होने वाला है, कैसे हुआ है और क्या चल रहा है। तभी वांग जी कहता है जी हाँ, इसीलिए मुझे सब पता है, अंदाज़ा है कि ऐसे ही कुछ आपने प्लान किया होगा। वी चांग से कहते हैं हाँ, वन चाओ ने विंग के साथ बदतमीज़ी की थी। विंग ने जब बताया तो मैंने यकीन किया, लेकिन आंखों देखी मेरा खून खौल गया। फिर मैंने सोचा क्या करूँ इसका, मुझे इसे सज़ा देनी है बट आसान नहीं, इसका घमंड तोड़ना है जो कि तुम तोड़ोगे क्योंकि तुम इससे बेस्ट हो। वन चाओ को लगता है वो सबसे बेस्ट है। तभी वांग जी कहता है लग तो रहा था मुझे कि उसे घमंड बहुत है अपने ऊपर। तभी वी चांग से कहते हैं और सबक भी सिखाना था, आधा सबक तुमने सिखाया आधा मैं सिखाऊंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के साथ ऐसी हरकत करने की और झूठ बोला मेरे सामने। तभी वांग जी कहता है ओह बट बात सिर्फ इतनी है क्या कि आपको उसे सबक सिखाना था। वी चांग से कहते हैं हाँ। वांग जी कहता लग तो नहीं रहा इतना सीधा है सब कुछ। विंग और सैरन तो बस सुन रहे थे, उन्हें कुछ भी नहीं पता क्या बातें चल रही थी, बस हाँ उनके सामने बातें क्लियर ज़रूर हो रही थी वांग जी और वी चांग से के बात करने की वजह से। वी चांग से कहते हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कुछ और भी है। वांग जी कहता है वन चाओ को तो आपने सबक सिखा दिया मेरे हाथों, लेकिन मेरा क्या, आपको क्या मुझ पर ट्रस्ट है इतनी ईजीली। तभी वो स्माइल करते और कहते अगेन तुम सच में मेरा दिल जीत रहे हो। वांग जी स्माइल करता और कहता है जी हाँ,
मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। बट हाँ, अंदाज़ा है कि आपको मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो देखना था। तभी वो कहते हैं हाँ, मुझे देखना था जो दावा तुमने किया है वो किस हद तक तुम ले जाओगे। तुमने विंग की फ़ोटोज़ की बात की थी, याद तो है? वांग जी कहता हाँ। तभी वो कहते हैं क्या तुम्हारे पास वो है? क्या तुम उसे सच में वायरल कर देते अगर मैं वेन चाओ के साथ विंग की शादी करवा देता? वांग जी कहता है आपको लगता है जिससे मैं प्यार करता हूँ उसकी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करूँगा या फिर उसकी फ़ैमिली की? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता विंग के साथ। मेरे पास हज़ार तरीके हैं। विंग की शादी तो नहीं होने देता, लेकिन ये गंदी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन आपको डराना था, और सच में मुझे पता था आप डरेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा था। बट आपको बस रोकना था, एक हिंट डालनी थी आपके दिमाग में। आप वो कैसे, ये सिर्फ मेरे अंदर आने का तरीका था। लाइक फ़ोटो का बहाना करके मैं आपसे बात कर सकता था, आप मेरी बात सुन सकते थे। अगर मैं सीधे तरीके से आपसे कहता कि मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपके बेटे से प्यार करता हूँ, मुझे वो चाहिए, तो आप नहीं मानते। लेकिन फ़ोटो वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट रहता है। अक्सर मैंने देखा है ब्लैकमेलिंग काम आती है। बट हाँ, मैं सच में नहीं कर रहा था आपको, बस मैंने इसका सहारा लिया ताकि आप मुझ पे अपना ध्यान रखें, मुझ पे कॉन्सेंट्रेट करें। फिर आपने ऐसा किया भी, मेरी बातों पे ध्यान दिया। उसके बाद मैंने अपनी बात आपके सामने अच्छी तरीके से रखी एंड वेट किया आपके एक्शन का, और आपने किया भी। आपको चेक करना था कि मैं कैसा हूँ, आई थिंक सो। तभी कहते हैं हाँ, मैंने देख लिया तुम हार्मफुल नहीं हो विंग के लिए। वांग जी कहता कभी नहीं हो सकता, प्यार करता हूँ उससे, उसके लिए हार्मफुल नहीं हो सकता, और ना ही आपके लिए। आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि आप विंग के फादर हैं और मेरे लिए एक रिस्पेक्टिव पर्सन। मैं चाहता तो कुछ भी कर सकता था, विंग को ले जा सकता था अपने साथ, लेकिन नहीं, मैं आपकी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। ये बहुत बुरा होता है, ओमेगा के फैमिली के लिए बहुत बुरी बात। और आपकी इस जगह पे, इस सिटी में टॉप बिजनेसमैन में गिनती आती है, और आपकी रेपुटेशन यानी मेरी रेपुटेशन, तो मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता अंकल। और बस समझाना चाहता था कि वो पर्सन विंग के लिए अच्छा नहीं है। मुझे पता है आप विंग से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप उसके लिए पार्टनर सही नहीं चुन रहे थे, और आप ऐसे ही किसी के साथ विंग की शादी नहीं कर सकते। मुझे बस उस वेन चाओ का असली चेहरा आपके सामने लाना था और ख़ुद को भी साबित करना था। आप ऐसे कैसे मेरे हाथ में विंग का हाथ दे सकते हैं? क्योंकि मैं काबिल भी नहीं हूँ अभी के लिए। ऐसा नहीं है मुझ में कोई कमी है, मैं सारी कमियाँ पूरी कर सकता हूँ, लेकिन अभी काबिल नहीं हूँ जब तक कि मुझे मेरी मंजिल ना मिल जाए। लेकिन विंग को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी वो चांग से कहते मुझे यही देखना था कि तुम किस हद तक जा सकते हो, वो भी सही रास्ते के साथ। बस मुझे देखना था कि तुम सही रास्ता अपनाओगे या गलत। और तुमने सही रास्ता अपनाया, तुमने फेयर खेला। वांग जी कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं हमेशा सही काम करता हूँ, गलत नहीं, सही तरीके से। वी चांग से कहते हैं बहुत खुश हूँ, विंग ने बहुत अच्छा पार्टनर चुना है। मैं अपनी पसंद से ज़्यादा अच्छा अपने बच्चे की पसंद को मानता हूँ। सच में पहली बार लग रहा है कि बच्चे भी अपने लिए बहुत अच्छा पर्सन सेलेक्ट कर सकते हैं, माँ बाप से भी अच्छा। मैं विंग की पसंद पे प्राउड फील करता हूँ। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत सारी बातें हैं जो अब मुझे धीमे धीमे पता चलेंगी। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता करा है। पहले मुझे ज़रूरत नहीं थी तुम्हारे बारे में कुछ भी पता करने की, जितना जानना था उतना जान लिया था, क्योंकि तब ये साबित नहीं हुआ था कि तुम मेरे बच्चे के लवर हो। लेकिन जब तुमने एक्सेप्ट किया और मेरे विंग ने भी एक्सेप्ट किया, तो तुम्हारे बारे में पता लगाना ज़रूरी हो गया। फिर मैंने सब कुछ जानना चाहा तुम्हारे बारे में, कौन हो तुम, क्या कैरेक्टर है तुम्हारा, कैसा काम करते हो। जब सब कुछ पता लगाया तुम्हारे बारे में, मैंने कमियां ढूंढने की कोशिश की। कोई तो ऐसी कमी होगी तुम में जिसके बाद मैं तुम्हें अपने बच्चे की लाइफ से दूर कर दूं। कुछ तो गलत काम किया होगा तुमने, आजकल सभी करते हैं। लेकिन मेरा बैड लक, या बोलूँ गुड लक, तुम्हारे बारे में कुछ भी, एक भी गलत बात सामने नहीं आई। जिससे भी पूछा, जो भी पता किया, सबसे यही पता चला कि लैन वांग जी बहुत ही अच्छे कैरेक्टर का, अच्छे नेचर का पर्सन है। वो बहुत शांत है, कामिंग है, इंटेलिजेंट है।
उसने कभी भी किसी का भी बुरा नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया आज तक, हमेशा लॉयल्टी से चलता है, ऑनेस्ट पर्सन है। तभी वांग जी देखता है। विंग को ये सब सुन के बहुत अच्छा लग रहा था, इधर सैरन को भी पता चल रहा था। तभी विचांग से कहते हैं, ये सारी बातें जानने के बाद मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या सच में मुझे तुम्हें अपने बच्चे को देना चाहिए। फिर मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेता हूँ, एंड फिर मैंने ट्राई किया हर एक चीज़ तुम्हारे साथ, एंड नाउ मुझे अभी रिलैक्स फील हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। वांग जी देखता है और कहता है, जी समझ गया, ये ज़रूरी भी था, मेरे बारे में आपको सब कुछ पता करना चाहिए था, ऐसे ही आप अपने बच्चे को किसी को भी नहीं दे सकते। आई अंडरस्टैंड। खैर आपने मुझे समझा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और आपको मैं पसंद आया, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं बस यही सोच रहा था, कभी भी मैं किसी भी पर्सन से प्यार करूँगा, उससे शादी करूँगा, तो उसके घर वालों को भी पसंद आना चाहिए ये सब कुछ। मेरा मतलब है कि मेरा परिवार, मेरा काम, मेरा नेचर, ये सब कुछ मेरे लवर के घर वालों को पसंद आना चाहिए। तभी वो कहते हैं, हाँ मुझे पसंद आया। वैसे सारी बातें क्लियर हो चुकी है, मुझे नहीं लगता तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत है और मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तभी वांग जी कहता है, वैसे भी सब कुछ हम कह चुके हैं अंकल। तभी वो कहते हैं, डैड बोलो। वांग जी कहता है, जी डैड। तभी वो कहते हैं, चलो तो फिर डिनर करते हैं। तभी वांग जी देखता है विंग की तरफ और फिर वही चांग से की तरफ। वही चांग से कहते हैं, अब तुम मेरे बेटे के हस्बैंड हो तो इतना ज़्यादा ऑकवर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी को अजीब लग रहा था, कहाँ वो यहाँ फ़ाइट करने आया था, उसे लग रहा था काफ़ी बवाल होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इजी तरीके में उसकी शादी हो गई, वो मैरिड है अब। हेड चेक करता है वांग जी, उसके बाद हाँ में सिर करता है। फिर सभी लोग उठते हैं और डाइनिंग एरिया में जाते हैं। घर बहुत बड़ा था, ये लोग बहुत अमीर थे। वांग जी सोच रहा था कि क्या उसकी फ़ैमिली ये सब हैंडल कर पाएंगे, मतलब वो बहुत अमीर है, अमीरी और गरीबी बीच में ना आए, मतलब कि वो मिडिल क्लास है, कहीं ये दिक्कत ना करे फ्यूचर में। फिर वो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखता है, क्योंकि फ्यूचर में वो आगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये तो कंफर्म है। फिर उसके बाद वो सोचना बंद करता है, अपनी सोच को स्टॉप करता है। इधर डिनर आ जाता है। वांग जी सोच रहा था करे कि ना करे। विंग धीरे से वांग जी के हाथ को पकड़ता है टेबल के नीचे से। विंग स्माइल करता है और खुश था विंग बहुत ज़्यादा। वांग जी विंग के फेस को देखता है। विंग कहता है, आप खुश हो ना, डिनर करना अच्छे से, अब आप मेरी फैमिली हो, मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी कहता है, मैं भी, तुम भी मेरी फैमिली हो विंग, अब तुम मेरी वाइफ हो। विंग जब वाइफ वर्ड सुनता है तो बिल्कुल गूज बम्स आते हैं उसे। विंग को बहुत ही डिफरेंट लगता है और उसे खुशी भी होती है। इधर वांग जी को एहसास था कि अब वो हस्बैंड बन चुका है विंग का। इधर वो चांग से कहते हैं, बेटा डिनर करो। वांग जी मना नहीं कर पाता है बड़ों की बात। उसके बाद वो हाँ में सिर करता है और फिर सभी लोग डिनर करना स्टार्ट करते हैं। उनका डिनर हो जाने के बाद वही चांग से कहते हैं, तो फिर मुझे लगता है अब तुम्हें जाना होगा मे बी। वांग जी कहता है, जी। फिर वो विंग की तरफ देखता है। वही चांग से वांग जी को और विंग को देखते हैं। विंग धीरे से वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है, मुझे सामान लेना है अपना, थोड़ा टाइम लगेगा। तभी वांग जी कहता है, हाँ समझ रहा हूँ। तभी वी चांग से कहते हैं, सामान लेना है, किस लिए, कौन सा सामान। विंग कहता है, बाबा वो जाना है ना मुझे, इनके साथ शादी हो गई है। वी चांग से देखते और कहते हैं, जाना है, तुमसे किसने कहा कि तुम जाओगे, मैंने तुमसे कुछ कहा था ना बेटा। तभी विंग याद करता है। विंग कहता है, क्या अभी भी, पर मैं तो इनके साथ जा सकता हूँ, मुझे वो नहीं पसंद था, लेकिन वांग जी पसंद है। वही चांग से कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें ये पसंद है, लेकिन चाहे मैं अपनी पसंद से तुम्हारी शादी कराऊँ या फिर तुम अपनी पसंद से करो, रहोगी तुम मेरे पास ही। तभी विंग देखता है, फिर तुरंत ही वांग जी को देखता है कि कहीं ये प्रॉब्लम ना करे, क्योंकि शायद वांग जी ना माने। वांग जी देखता है और कहता है, आप क्या चाहते हैं अंकल, मेरा मतलब है डैड। तभी वो कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि विंग यहीं रहे और विंग का हस्बैंड भी, यानी कि तुम। तभी वांग जी कहता है, बट मेरी भी फैमिली है,
ये कैसे होगा? तभी वो कहते हैं मैं अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं कर सकता।